अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह बख़ैर। क्या हाल है आप सबका? मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। आज जब मैं अपनी कॉफ़ी लेके बालकनी में आई थी तो यहाँ पे एक मकड़ी ने चाला बनाया हुआ था, जो कि बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ था और मेरा दिल नहीं किया कि मैं इसको तबाह करूँ। तो बहरहाल आज का जो दिन है जी बहुत मज़े का और बहुत बिज़ी दिन था, क्योंकि आज मैं इंतज़ार कर रही थी अपने पार्सल का जो कि पाकिस्तान से आना था। और बहुत इंतज़ार के बाद जो मेरा पार्सल है वो ये पोस्ट वाले भाई साहब जो हैं ये लेकर आ रहे हैं, और मेरी एक्साइटमेंट की कोई इंतहा है। आप यकीन नहीं कर सकते कि मुझे तो इतनी खुशी शायद अपनी शादी के कपड़ों की भी नहीं हुई होगी ख़रीदते वक़्त, जितनी मुझे इस पार्सल के आने की हो रही है। तो बहरहाल मैं जल्दी से नीचे गई और मैंने देखा कि मेरा पार्सल नीचे पड़ा हुआ है, और फिर मैं इसको उठा कर लेकर आई। ये बहुत भारा था, तो इसलिए मुझे कैमरा बंद करना पड़ा। तो यहाँ पे मैं इसको ऊपर ले आई हूँ, काफ़ी भारा पार्सल था। मैंने कुछ देर बैठ के साँस लिया, पानी पिया, और अब मैं इसको ओपन करने जा रही हूँ। तो जनाब शुरू करते हैं पार्सल की अनबॉक्सिंग। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने इस पार्सल का बहुत इंतज़ार किया है, और ये वाला पार्सल मुझे तकरीबन 1 महीना और 2 या 3 दिन के बाद मिला है। तो ये जो पार्सल है मैंने डीपीडी के थ्रू मँगाया है, जो कि हॉलैंड के रास्ते से आता है। और इसकी जो कॉस्ट है वो भी, आजकल पार्सल क्योंकि बहुत महंगे हो गए हुए हैं, तो इसकी मुझे लगता है कॉस्ट वहीं से सारी पूरी कर लेते हैं। इसलिए यहाँ पर जब ये हॉलैंड के थ्रू आता है तो इस पे टैक्स वगैरह इतना नहीं देना पड़ता। तो यहाँ पे जिस सबसे ऊपर तो ये मैंने बेडशीट एक ली थी। ये एक जैसे वो वेलवेट टाइप की बेडशीट होती है ना, ये बिल्कुल वैसे की है। गर्म सा कपड़ा है, बहुत अच्छा है। इसको जब मैं बिछाऊँगी इस्त्री करके तो ये बहुत अच्छी लगेगी। फिर मैं आपको दिखाऊँगी बाद में कि ये कैसे की बिछी हुई लगती है। तो जी पहले तो ये मेरी बेडशीट है, बड़ी प्यारी सी। और क्योंकि ज़रा जगह घेरती है तो इसलिए मैंने फ़िलहाल एक ही मँगाई थी। और उसके बाद ये छोटी-छोटी चीज़ें मेरी बाजी ने मुझे भेजी हैं, क्योंकि काम आ जाती हैं। तो ये हैं, और इसके अलावा यहाँ पे ऊपर मेरे पास अ, बच्चों के कपड़े हैं। मेरे दोनों शहज़ादों की शलवार कमीज़ है, सुफ़ियान और ज़ावेर के लिए। तो मैंने 2-2 3-3 पेयर मँगा लिए थे। और ये जो ख़रीदारी वहाँ से इन सूटों की है, ये मेरी बाजी ने ही की है। और बहुत अच्छी हैं वो मुझे चीज़ें लेके भेज देती हैं। अल्लाह उनको जज़ाए ख़ैर अता फ़रमाए। तो ये एक और जो शलवार नहीं, ये कमीज़ है, ये भी सुफ़ियान की है ये कमीज़। तो हमारी तो भई ईद हो गई, और इसके अंदर जो हैं वो ज़ावेर की शर्ट हैं। ज़ावेर के बेचारे पिद्दे-पिद्दे से सूट होते हैं, तो वो एक ही शॉपर के अंदर आ जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी कुर्ते हैं ये वाले, और इनकी शलवारें अलग हैं। तो बहुत अच्छी ये सूट है। इसके बाद ही शुरू होता है जी मेरा और आफ़िया का सेक्शन। तो ये आफ़िया का सूट है, और ये मैं बाद में आपको खोल के दिखाऊँगी। ये मेरा सूट है। हमने तकरीबन मैंने कोशिश की थी कि मैं अपने और आफ़िया के एक जैसे सूट लूँ, और ये भी मेरा सूट है। और इसी के साथ जो दूसरा कलर है वो मैंने आफ़िया का लिया था, और ये भी मैं आपको बाद में खोल के दिखाऊँगी। अभी मुझे इतनी एक्साइटमेंट है मेरे इस पार्सल की कि मैं आपको क्या बताऊँ। यहाँ पे जी ये एक वेस्ट कोट है, और ये वेस्ट कोट है सुफ़ियान साहिब की। और इसके बाद ये मैंने फ़्रॉक सिलवाए थे अपने, एक अपना और एक आफ़िया का। और ये बहुत प्यारा फ़्रॉक है, मैं ये भी आपको मैं बाद में दिखाऊँगी। और ये मेरा सबसे प्यारा सूट है मेरा ये। और ये जब मैं बाद में सूटों को खोलूँगी, इस्त्री करूँगी, तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि ये कैसे के लगते हैं। तो ये एक-एक करके जो है मैं सारे सूट जो है मैंने निकाल लिए हैं बाहर। और यहाँ पे कुछ कहते हैं कि जो पार्सल है वो यूपीएस से मंगाना चाहिए या डीएचएल से मंगाना चाहिए, लेकिन बात वही है कि यहाँ पे जो यूपीएस से आते हैं पहले वो चार्जेस नहीं लेते थे, मतलब टैक्स के, अब लेकिन उन्होंने लेना शुरू कर दिया है। और जो डीपीडी से पार्सल आते हैं
जो अर्जेंट पार्सल है वो 10 से 15 दिन के अंदर मिल जाता है, लेकिन उस पे भी आपको टैक्स देना पड़ता है। तो इसलिए मैंने फिर अपने बहनोई से कहा था कि मुझे कोई इतनी जल्दी नहीं है, लेकिन ये कि चलें 1 महीने के अंदर अगर पार्सल मिल जाता है तो फिर अर्जेंट मंगाने की क्या ज़रूरत है। तो इसलिए फिर तकरीबन देखें अब ये पूरे महीने के बाद मुझे पार्सल मिला और हॉलैंड के रास्ते इससे ये आया है और ठीक मिल गया है और इसकी पैकिंग वगैरह भी कोई ख़राब नहीं हुई। और ये मेरा बहुत अच्छा सूट है, मेरी बाजी ने बहुत शौक़ से मुझे बना के भेजा है और इसको भी मैं पहनूँगी, इस्त्री करूँगी। और ये बात की बात है, ये बहुत अच्छा कुर्ता है मेरा। और हाँ जी, तो पार्सल की मैं आपको मैं बात बता रही थी कि मैंने ये जो पार्सल है ये अर्जेंट पार्सल नहीं मंगाया और इसकी जो कॉस्ट है तकरीबन 1 किलो के जो चार्जेस हैं वो 17 या 1800 हैं। और उसके बाद अगर ये पार्सल जो है 25 किलो तक या फिर 26 किलो तक पहुंचता है तो फिर 1-200 रुपए का फ़र्क पड़ता है। और इसके अलावा महंगे हैं पार्सल। और ये जी सूट मुझे लगता है उन्होंने जब कोई खोला होगा तो ये सूट शॉपर से बाहर था, लेकिन ये बहुत प्यारा सूट है, ये महागनी का सूट है, ये बहुत प्यारा सूट है। और इसकी जो स्टिचिंग है वो भी बहुत अच्छी की हुई है। अगर आपको भी स्टिचिंग पसंद आई हो तो मुझे बताएं, मैं आपको रिकमेंड भी कर सकती हूँ कि आप कहाँ से स्टिचिंग करवाएं। तो जी ये थे मेरे सूट। इसके अलावा ये एक पैकेट है, लेकिन ये पैकेट मेरा नहीं है। और क्या है जी इसके अंदर, ये है जी लास्ट सूट। ये बहुत प्यारा सूट है, इसका कलर पेट्रोल सा कलर था और बहुत अच्छा था। इसके अलावा ये थोड़ी सी ज्वेलरी है। ज्वेलरी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं मंगाई क्योंकि मेरे पास ज्वेलरी एक तो पहले से भी मौजूद है और फिर मैंने सुना था कि ज्वेलरी निकाल लेते हैं, तो इसलिए फिर मैंने नहीं मंगाई। और ये जो सेट है, मुझे इस तरह की ज्वेलरी पसंद है, जैसे ब्लैक ज्वेलरी टाइप होती है या फिर ट्राइब ज्वेलरी जो होती है। तो चॉइस पे डिपेंड करता है, कुछ अच्छी होती हैं कुछ नहीं अच्छी होती। और इसके अलावा मेरे पास ये झुमके हैं और कुछ टूटा हुआ है इसका, हाँ ये मुझे दोबारा से ठीक करना पड़ेगा। और इसके अलावा ये वाले इयरिंग्स थे और ये वाले भी इयरिंग्स, ये हिनाज से मैंने ज्वेलरी ली थी जो कि बस ठीक ही है, इतनी कोई ख़ास नहीं। तो जी ये था जी मेरा पार्सल जिसका मैंने बहुत इंतज़ार किया। और ये कपड़े जो हैं सारे कुछ मैंने रेडीमेड ऑर्डर किए, कुछ खुद डिज़ाइन करवाए हैं और सारा कुछ मेरी बाजी ने डिज़ाइन कराया है। तो अगर आपने ये कपड़े देखने हुए तो आपको मेरे अगले व्लॉग का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना होगा आपको कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, ताकि आप अगली दफ़ा मेरे कपड़े भी तो देख सकें ना कि मैंने कैसे के बनाए हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने सारे कपड़े खोल कर चेक करके और फरोला भराली करके तो इसको दोबारा से रख दिया। और ये सारा इस वक्त अब बहुत ज़्यादा एक किस्म का खिलारा पड़ा हुआ है जिसको मुझे संभालना है और इसको मैं संभाल के तो फिर ही आराम से बैठूंगी, उसके अलावा मुझे चैन नहीं आना। बस एक ये जो मेरा सूट था इसको देख के मुझे बहुत डिसपॉइंटमेंट हुई है, क्योंकि ये मेरा बहुत अच्छा, मैंने बहुत शौक़ से सूट लिया था, लेकिन इसकी जो स्टिचिंग है वो टेलर ने ठीक नहीं की। तो अब इसको मुझे दोबारा से उधेड़ के, क्योंकि यहाँ तो सारी कढ़ाई की हुई है, और इसको मुझे दोबारा से उधेड़ के तो ठीक करना पड़ेगा या करवाना पड़ेगा जैसे भी। लेकिन अब ये इस पे मेरी मेहनत होगी एक्स्ट्रा, तो इसको ज़रूर करूँगी। और ये इसके साथ एक स्कर्ट सी बनवाई थी, इसकी भी जो लेंथ है वो पूरी नहीं है, ठीक नहीं है इसकी लेंथ। तो ये इस तरह के जो टेलर हैं थोड़ी मस्तियाँ कर देते हैं अपनी मर्ज़ी की, तो जो कहते हैं उनको फिर वो उस तरीके से करते नहीं और अगले को बता रहे होते हैं कि जैसे अगले को पता ही नहीं होता कि अगले उसको कपड़े सीने नहीं आते या फिर कपड़ों का उसको पता नहीं है, पहनने का पता नहीं है, तो जिस तरह की मर्ज़ी सी के तो वो पहन लेगा। तो
अब टेलर मेरे सामने नहीं है, नहीं तो मैं उसको बताती कि उसने क्या क्या किया है। और फिर जब उनको बताओ तो आगे से बाजी ऐसे कर ले, बाजी वैसे कर ले, बाजी ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो बड़ी फिर बातें करते हैं। तो वो फिर कपड़ा जो है ना ख़राब करवाने वाली बात होती है। तो अब इसको मैं दोबारा से ठीक करूँगी, फिर इंशाल्लाह मैं उसके साथ शेयर भी करूँगी। लेकिन इसके साथ अभी जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ कि उसने जो स्टिचिंग इसकी की है वो बिल्कुल ही, जो फ़्रॉक की कटिंग है वो तो है ही नहीं, मतलब ऐसे स्ट्रेट काटा हुआ है, बिल्कुल स्ट्रेट, जैसे गले से उतारा हो के बस पैच लगाना है तो लगा दो और इसकी सिलाई ले लो। और सिलाइयाँ भी फिर मुंह खोल के लेते हैं अपनी मर्ज़ी की, तो वो फिर मुझे बहुत इसको देख के थोड़ा सा हुआ है। लेकिन ये कि ऊपर से फिटिंग इसकी ठीक है, लेकिन नीचे से इसका जो फ्लेयर है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं आ रहा और अच्छा भी नहीं लग रहा था पहना हुआ। तो अब इसको मैं दोबारा से ठीक करूँगी। तो इसके अलावा जो बाकी कपड़े हैं मेरे पास, अब खलारा डाला हुआ है मैंने, और इसको जो मैं ठीक करूँगी मैं आपको सेट करके फिर दिखाऊँगी कि ये मेरे कपड़े कैसे के थे। सारे कपड़े माशाल्लाह बहुत अच्छे आए हैं, बहुत अच्छे आए हैं। तो अगर आपने मेरे कपड़े देखने हैं कि मैंने कैसे के कपड़े मंगाए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ रहें। तो फिर इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़। और मैं ये सारा जो खिलारा मैंने डाला है इसको मैं संभाल लूँ।